हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? 13.1 का सवाल नंबर 5। तो इससे पहले पुरानी वीडियो में हम कर चुके हैं कौन से सवाल कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कौन सा सवाल कर चुके थे। हम सवाल नंबर 4 कर चुके थे। कौन सी प्रश्नावली? 13.1। और किसका सवाल कर चुके हैं? क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सवाल जैसे कि सवाल में दे रखा है कि क्या दे रखा है कि एक किसी फुटकार बाजार में एक विक्रेता पेटी के आमों बेच रहे थे। तो आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी और पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन यानी निम्नलिखित था। जैसे कि हमें इससे कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं है, हमें मेन फोकस किस पे करना है, हमें इस सारणी पे करना है। ठीक है, सारणी हमें कैसी दे रखी है और क्या क्या मान हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 50 से अंतराल कितना कितना है। 50 से 52 और 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64, ये अंतराल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और पेटियों की संख्या कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है, 110 दे रखी है, 135 दे रखी है और 115 दे रखी है और कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मुझे माध्य निकालना है। तो मैंने आपको माध्य निकालने की 3 विधियाँ बताई हैं। पहली विधि कौन सी थी मेरे पास? प्रत्यक्ष विधि थी। ठीक है, कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि थी। कल्पित विधि से मैंने आपको बताया था। ठीक है, और कौन सी थी? तीसरी विधि थी मेरे पास पग विचलन विधि। कौन सी थी? पग विचलन विधि। हम इन तीनों विधियों में से उपयुक्त विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको आंसर करेंगे। अब देखना, प्रत्यक्ष विधि से इसका आंसर हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आंसर क्या है, बड़े मान बड़े बड़े हैं, तो इसका आंसर गुणा करने में हमें दिक्कत होगी। हम करेंगे इसको कल्पित विधि से। कौन सी विधि से करेंगे? कल्पित विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले कल्पित विधि के क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र। तो कल्पित विधि का सूत्र होता है हमारे पास, तो ये रहा हमारा क्या, कल्पित विधि का सूत्र। ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के मानों के अनुसार हमें क्या निकालने पड़ेंगे। इस सारणी से हमें सारणी बनाएंगे, सारणी में से क्या निकालने पड़ेंगे, हमें मान निकालने पड़ेंगे। ए का मान, एफ आई का मान, डी आई का मान और सिग्मा एफ आई का मान। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना यहाँ पे अंतराल, देखना यहाँ पे अंतराल में क्या है, गड़बड़ है थोड़ी सी। देखना 50 के बाद 52 और फिर 52 के बाद 52 आना चाहिए था। यहाँ पे कितना आ रहा है? 53। यानी एक का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, यानी अंतर आ रहा है। तो इस वाली जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, अंतराल में कोई इसे दिक्कत आती है, तो ध्यान रखेंगे हम, इसको बोला जाता है हमारा कौन सी, निम्न श्रेणी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? निम्न। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब देखना यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, निम्न निम्न सीमा में क्या करना है, आपको घटाना है। निम्न सीमा में क्या घटाना है? 0.5 को घटाना है। और उसके उच्च सीमा, यानी इसको बोला जाता है उच्च सीमा। उच्च सीमा में हमें क्या करना है, 0.5 को जोड़ना है। जब ऐसा कब करते हैं, जब इनके अंतराल में क्या होता है, गड़बड़ होती है, यानी अंतर होता है। यानी 52 से 50 से 52, 53, 55 और 1 का गैप आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 को निम्न सीमा में से घटाना पड़ेगा, उच्च सीमा में हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से यानी घटाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि 50 में से घटाया जाएगा किसको, 0.5 को। तो 0.5 ऐसे घटाया जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कि 10 में से कितना आ जाएगा मेरे पास, 49.5। तो इसकी संख्या क्या लिखी जाएगी, आमों की संख्या, नई सारणी क्या बनेगी मेरे पास, 49.5। ठीक है, क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे आगे, इस वाली संख्या में अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में यानी 52 वाली में। तो 52, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 52 में क्या करना, जोड़ना पड़ेगा किसको, 0.5 को। तो 0.5 कैसे जोड़ा जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके हमेशा जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसका अंतर कितना आ जाएगा। अब मेरे पास आ जाएगा इसका अंतर कि 52.5, ये हो जाएगा इसका अंतर। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे। तो इसी प्रकार हम दूसरे वाले अंतराल में चलते हैं। दूसरे वाले अंतराल में कितना दे रखा है, 53। तो क्या करेंगे, 53 में से 53.0 यानी घटाया जाएगा कितना, 0.5। यानी हमें ध्यान रखना है निम्न वाली सीमा में से, यानी आगे वाले में से घटाना है और पीछे वाली संख्या में 0.5 जोड़ना है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा मेरे पास, इस दूसरे वाले अंतराल कितना बनेगा, 52.5 माइनस, और दोबारा करेंगे कितना है 55। तो 55 में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 0.5। तो यहाँ हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 5। इसी तरह क्या हो जाएगा, दूसरा भी अंतराल हमारे पास क्या आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। अब देखना, इसी प्रकार हम सभी को जोड़ करके घटा करके क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो मैं आपको पूरी सारणी बना के बता देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेटियों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी दे रखी थी, अंतराल में से लिख लेंगे कि कितना दे रखा है मुझे पास, 15, 110, 135 और कितना लिखेंगे, 115 और यहाँ लिखेंगे लास्ट में 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स आई के मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने एक्स आई का मान कैसे निकालना बताया कि इन दोनों अंतरालों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। तो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि 49.5 प्लस
52.5 को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 297, ठीक है। और इसका भाग लगा देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या करेंगे अब हम इनके मानों को जोड़ के क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इनके क्या निकालेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान कैसे निकाला जाता है कि इन दोनों के मानों को जोड़ के तो उसे क्या कर दो, भाग कर दो। तो जैसे कि मैं आपको लिख के भी बताता हूँ कि 49.5 कैसे करेंगे, जोड़ेंगे इनको, और 52.5 को जब हम जोड़ेंगे तब कितना आएगा मेरे पास, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 102, और 2 से भाग लगा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा मेरे पास 51। तो एक्स आई का सबसे पहला मान क्या आया अंतराल के लिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 51। अब हम इसी प्रकार दूसरे वाले में के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे, और घटाने के बाद 2 का भाग लगाएंगे, तब मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 54 आ जाएगा। इसी प्रकार हम अब हम लिख सकते हैं, देखना सीक्वेंस में पता चल के 3 3 का गैप चल रहा है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, अगला 57 हो जाएगा, फिर उसके बाद 60 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स आई का मान। अब देखें, अब बात करेंगे हम कि ए का मान कैसे निकाला जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पुरानी क्लास में और इससे पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है ए का मान कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, यानी एक्स आई को गिनेंगे। एक्स आई कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर से 2 छोड़ेंगे और नीचे से 2 छोड़ेंगे, यानी जो बीच में बचेगा वो हमारा किसका मान बनेगा, हमारा ए का मान बनेगा। वो हमारा क्या बनेगा, ए का मान बनेगा। तो क्या करेंगे अब हम 51 में से, यानी एक्स आई में क्या है, 51 में से किसको घटाएंगे, 57 को। तो 57 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 6 बचेगा। और इसी तरह 54 में से 57 को घटाएंगे तब मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, 57 में से जब 57 घटेगा तो आपको ही पता है कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, 60 में से 57 को घटाएंगे तब मेरे पास कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। और फिर 63 में से 57 को घटाया जाएगा तब कितना बचेगा मेरे पास, प्लस का 6 बचेगा। हमने क्या कर लिया, सभी के मान निकाल लिए। अब मेरे पास किसका बचा है, एफ आई और डी आई का मान निकालने के लिए बचा है। तो उसके मान को भी हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डी आई का मान ये आया मेरे पास, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका और एफ आई, यानी ये जो पेटियों की संख्या है ये हमारा एफ आई का मान है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 15 छिके कितने होते हैं हमारे पास, 90 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 90 होते हैं, वो भी माइनस के। 110 का और -3 का गुणा करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, लिखेंगे वो, तो कितना आएगा हमारे पास 330 आएगा, वो भी किसका 330 माइनस का आएगा। अब 135 और 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा। अब क्या करेंगे, 115 गुणा 115 गुणा 3, 115 गुणा 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 345। कितना हो जाएगा, 345। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 345 और 25 और 6 का गुणा करेंगे, 25 के कितने होते हैं, 25 गुणा 6 बराबर होते हैं 200। कितने होते हैं हमारे पास, 200। ये हो जाएगा मेरा सभी का मान। अब हम क्या करेंगे, माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे और प्लस वालों को अलग जोड़ के घटाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल एफ आई डी आई का मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आएगा माइनस का 420। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, 545। जब 545 उसमें से घटाया जाएगा तब कितना बचेगा, इसका मान 125। जब अब हम क्या करेंगे, अब इनके मानों को, यानी इनको भी जोड़ लेते हैं, तो इनका के मान कितना आएगा मेरे पास 400। अब हम क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, इस वाले मानों को हम क्या रख देंगे, इस वाली सारणी में रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको भी क्या कर लेंगे, हम हटा लेते हैं। तो हम इन मानों को क्या रखते हैं, समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण नहीं सॉरी सूत्र में रखते हैं। तो ए का मान मुझे पता है, ए का मान कितना दे रखा है 57 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना आया मेरे पास 125 आया है, और बटे में कितना मान रखेंगे, 400, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनका मान। अब हम इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे, सिंपल इसका इसमें भाग करेंगे तब कितना आएगा 0.57 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। हम पॉइंट के बाद की संख्या 2 तक लेते हैं, ठीक है। इतना आएगा, सॉरी एक बार हम दोबारा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 0 पॉइंट कितना आएगा, इसका इसमें भाग लगा के देखते हैं। तो इसको काटेंगे, तो एक बार हम करते लेते हैं। तो इसका मान कितना आया मेरे पास 0.31। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57.31। क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 5 हल होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो उसके लिए बढ़ते हैं हम आगे पेज पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि दे रखा है, निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय की क्या दिखाया गया, सारणी दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई है, सारणी दर्शाई गई है। जैसे कि दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, और परिवार की संख्या 5, 4, 5, 12, 2 और 2।
ठीक है। हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, हम इसको तीसरी वाली विधि यानी पग विचलन विधि से करेंगे, क्योंकि आपको पहली वाली विधि और दूसरी वाली विधि अच्छे से आती है। पग विचलन विधि में आपको थोड़ी दिक्कत है, तो इसको मैं आपको अच्छे से सारे सवालों को उसी से करके समझाऊंगा, ताकि एक बार आप खुद से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सवाल को जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, दैनिक व्यय और ये सारी लिखा हुआ है, और सारणी में हमने सभी मान हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे और इनको भरेंगे। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है, हम सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, यहाँ से इन दोनों को जोड़ के किसका मान निकलेगा, हमारा एक्स आई का मान निकलेगा। तो सब कर देते हैं, तो जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 100 प्लस 150 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 125। और इसी तरह 150 प्लस क्या करेंगे 150 प्लस 200 बटे में 2, तब मेरे पास कितना आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा 175। अब देखना हमें मुझे गैप पता चल गया, कितने कितने का गैप चल रहा है इसमें, 50-50 का गैप चल रहा है। तो आगे वाली जो संख्या आएगी वो कितने की आएगी, 50 छोड़ के आएगी। तो 50 छोड़ के कितना आ जाएगा मेरे पास 225 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 275 आ जाएगा, और फिर उसके बाद लास्ट आ जाएगी मेरे पास 325। ये हो गया मेरा किसका, एक्स आई का मान आ गया। मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एक्स आई का मान निकाल लिया है, इस अंतराल से एक्स आई का मान मैंने निकाल लिया। अब देखो इनको भी जोड़ लेते हैं, ये हमारे क्या है एफ आई, इनको भी जोड़ लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एफ आई, ठीक है, एफ आई का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके डी आई और ये डी आई का मान निकालेंगे, वो कैसे आता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स आई में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो गिन लेते हैं यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 2 नीचे से छोड़ेंगे और 2 संख्या ऊपर से छोड़ेंगे, तो यानी ये जो बनेगा ना वो हमारा किसका मान बनेगा, ये बनेगा मुझे ए का मान। अब ए का मान क्या करेंगे 125, यहाँ लिखेंगे 125 में से घटाएंगे 225, तो बराबर मेरा कितना आएगा 100 आएगा, वो भी किसका माइनस का 100, ये लिख दिया मैंने। अब वैसे ही इसका भी क्या करेंगे 175 में से घटाया जाएगा कितना 225 को, तब मेरे पास कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, अब 225 में से घटाया जाएगा 225 को, तब मेरे पास कितना आएगा 0। अब आगे कर लेते हैं कि 275 में से जब 225 को घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना आएगा 50 आएगा प्लस का। अब इसी तरह 325 माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास 225 को घटा रहे हैं, तब मेरे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरह क्या होता है हमारा डी आई का भी मान हमने निकाल लिया। अब मान किसका निकालेंगे यू आई के लिए क्या करेंगे कि डी आई बटे में एच, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ एच का मान क्या होगा। एच बराबर क्या करेंगे इस वाले अंतराल में से इस वाले को घटा देंगे, यानी 150 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। यानी मुझे क्या करना है डी इन सब में 50 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि -100 बटे में 50, तब कितना आएगा मेरे पास, तब आएगा मेरे पास -2। अभी इसी तरह क्या कि सभी के मान निकालेंगे, इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मुझे एफ आई यानी इसका गुणा इस वाले के साथ करना पड़ेगा यू आई के साथ। तो कर लेते हैं कि 4 गुणा -2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, और इसी तरह 5 गुणा -1, तो तब कितना आएगा -5। ठीक है, कितना आएगा -5, और इसी तरह इसका गुणा करेंगे तब मेरे पास 0 आएगा। और इसी तरह जब इसका और इसका गुणा किया जाएगा, 1 और 2 का गुणा किया जाएगा तब मेरे पास 2 आएगा। अब जब 2 और 2 का गुणा किया जाएगा तब मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा। अब इनको क्या कर लेंगे, प्लस वालों को अलग जोड़ा जाता है आपको पता है, और माइनस वालों को प्लस वालों को अलग जोड़ा जाता है, माइनस वालों को अलग जोड़ा जाता है। और जोड़ने पर इन दोनों को हल करने पर मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे -7। ये किसका मान आया सिग्मा एफ आई यू आई का। और इसी तरह हमने क्या कर लिए सारे मान हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे इन मानों को हम किस में रखेंगे, इन सभी मानों को हम किस में रखेंगे फॉर्मूले में रखेंगे, यानी सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र भी हम इसी तरह लिख लेते हैं। ये लिख लिया मैंने इसका फॉर्मूला। अब हम इसके मान भी लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ आई का मान कितना दे रखा है 25 दे रखा है। ठीक है, और अभी मैंने किसका मान निकाला है यहाँ पे एफ सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकाला है। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना निकाला है -7 निकाला है। ए का मान अभी हमें पता ही है, ए का मान कितना आया था हमारे 225। अभी मैंने सारे मान एक तरफ लिख लिया है। अब ये मान कहाँ रखे जाएंगे इस वाले समीकरण में, या फिर समीकरण में सूत्र में रखेंगे। तो ए का मान 225, तो 225 प्लस इसका मान कितना आया था हमारे पास
माइनस का 7 बटे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सभी के मान क्या रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ इसमें, ठीक है, सूत्र में। अब इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। अब देखो इसको हल करने के बाद इसका और इसको कर देते हैं, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 बार कटने के बाद 225 इसको बाद में जोड़ेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। और इसका इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। अब 225 में से 14 माइनस करेंगे, 225 माइनस का कितना 14, तो कितनी बार कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा मेरे पास 211। ये इसका क्या होता है, हमारा आंसर होता है। इसी तरह सवाल नंबर हमारा कौन सा वाला हल होगा, सवाल नंबर हमारा 6 नंबर हल होता है। इसी का क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे कौन सा, सवाल नंबर आगे, यानी 7वां सवाल हम आगे करेंगे, वो पढ़ेंगे उसके अगले पेज पे। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 7 हल करते हैं। तो हम इस सवाल को करेंगे कौन सी विधि से, पहली वाली विधि से, यानी कौन सी विधि थी हमारी, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंतराल को पढ़ लेते हैं कि SO2 की सांद्रता और इसकी बारंबारता दे रखी है 0.0004 से दे करके, कहाँ से 4 दे रखी है इसकी बारंबारता। इसी तरह ये पूरा अंतराल हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंतराल में से क्या निकालेंगे, XI का मान निकालेंगे। तो XI का मैंने मान आपको अच्छे से बता भी रखा है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारे पास 0.04 बटे में 2 का भाग लगा देते हैं, तो कितना आएगा मेरे पास 0.02, ठीक है। अब इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे, 0.04 को जोड़ेंगे, 0.04 को जोड़ेंगे 0.08 से, और भाग लगा देंगे कितने का, 2 का। तब मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 0 नहीं आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.06 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 0.06 लिखेंगे। अब दूसरा, इसी तरह मुझे क्या पता चल गया, इसका सीक्वेंस पता चल गया, कितने कितने का क्या पा रहा है, 4 का क्या पा रहा है। तो 0.06 में 4 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 0.10 आएगा। और इसी तरह 0.14 आएगा अगली संख्या में 4 प्लस, और 0.014 में 4 प्लस 18। और इसी तरह इसमें भी प्लस कर देंगे हम, क्या कितना प्लस कर देंगे, लास्ट वाले में भी, लास्ट वाले में हम प्लस कर देंगे 0. यहाँ लिखेंगे 0.18, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 18 लिखेंगे, और ये हो गया हमारा 18। और इसी तरह लास्ट में लिखेंगे 0.22। अब मुझे क्या करना है, FI और XI यानी इसका और इसका गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, देखना 4 का 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.08, ठीक है। और इसी तरह इसका 9 का गुणा से करेंगे तो कितना होगा 9×54 यानी 0.54 आ जाएगा। और इसी तरह 10 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.90। 2 का 14 से गुणा करेंगे, 14 दूनी कितने होते हैं 28, तो 0.28 आ जाएगा। 4 का 18 से करेंगे तो 18 चौक कितने होते हैं 72, 0.72। और 2 का 22 से करेंगे तो कितने होते हैं 44। इसी तरह हमारा क्या आ जाता है, FI XI का मान आ जाता है। अब हम नीचे क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका सिग्मा यानी जोड़ निकालेंगे। जोड़ कितना आएगा मेरे पास, इनको सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर देखना, अब मैंने आपको प्लस करके बता दिया, यानी कितना आएगा 2.96। इसका क्या आ जाएगा सबको प्लस करने के बाद। अब मुझे क्या चाहिए, FI का भी मान चाहिए, सिग्मा FI। तो यहाँ पे इन सबको प्लस कर लेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब मैं इसका क्या लिखूँगा, फार्मूला। तो आपको फार्मूला याद ही होगा, क्या होता है फार्मूला, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी एक बार समझा देता हूँ और बता भी देता हूँ, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है ये, तो ये लिखेंगे हम, इसका x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, ठीक है। तो हम मान लिख देते हैं सीधा सीधा, ये इस सिग्मा FI इसका मान कितना था 2.96, ठीक है 2.96। और इसका कितना था, इसका मान था हमारे पास कितना 30, ठीक है। अब देखना यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका सीधा सीधा इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो सिंपल सा है, भाग करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका इसमें भाग लगाने पर मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.0986, ठीक है ना, लगभग ही आएगा। अब देखना इसका, यानी ये 86 है तो इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा 0.09, ठीक है 99, ये हो जाएगा इसका अप्रॉक्स में आंसर। ये हो जाएगा हमारा इस वाले सवाल का आंसर। इसी तरह इस वाले सवाल का आंसर हमने निकाल लिया। अब इसी तरह हम करेंगे इसका अगला सवाल, यानी 8 नंबर वाला सवाल, कौन सी विधि से, ये कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे इसको, ठीक है। तो उस बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो जैसा कि हमें ये सवाल नंबर 8 भी दे रखा है, तो हमें सबसे पहले किससे मतलब है, किससे मतलब है, हमें इस सारणी से मतलब है, ठीक है। सारणी से हम क्या करेंगे, इनके अंतराल को समझेंगे और इनकी जो FI का मान है वो भी हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने बना ली है। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम XI का मान निकालेंगे। XI का मान मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, यानी 0 + 6 को जोड़ो और 2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, वो हमारे किसका हो जाएगा, पहले अंतराल यानी XI का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको वैसा ही लिखेंगे। तो जोड़ेंगे कितना 0.06 को जोड़ेंगे किससे, दो, कितना आ जाएगा 6 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका मान कितना हो जाएगा, पहले अंतराल का 3 हो जाएगा। इसी तरह दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18।
कितना हो जाएगा 16, 16 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब देखना मुझे सीक्वेंस पता चल गया, कितना पता चल गया 5, हर उसमें कितने का हो गया पा रहा है 5, तो अगली बारी में कितने इसमें 8 में अगर 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में अगली संख्या निकालने के लिए कितना हो जाएगा 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 में फिर आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास 33, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि अब देखना इसमें अंतराल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सॉरी आएगा तो वही। ठीक है, कितना आएगा यहाँ 24 आएगा, पर इसको जोड़ लेते हैं, देख लो 24 प्लस 20 बटे में 2, तब मेरे पास कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही 20 प्लस 28 बटे में 2, तब कितना आएगा मेरे पास 24 आएगा। अब 28 प्लस 38 को जोड़ेंगे, बटे में 2 का भाग लगा देंगे, तब कितना आएगा मेरे पास जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास 33 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 33 और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, उनको जोड़ के आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब मुझे FI और XI का मान निकालना है, तो इसका और इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 33 आएगा। इन दोनों का गुणा कर देते हैं 80 आएगा। ठीक है, इस दोनों का गुणा कर देते हैं कितना आ जाएगा 84 आएगा। 7 और 17 का 4 और 17 का गुणा कर देते हैं, 17 चौक 68 होते हैं। ठीक है, 4 और 24 का गुणा कर देते हैं, 4 और 24 का गुणा कर देते हैं कितने होते हैं हमारे पास 96 होते हैं। ठीक है, 96 होते हैं। 33 और 3 का गुणा कर देते हैं कितने होते हैं मेरे पास 99 होते हैं। और 39 और 1 का गुणा करते हैं कितना आएगा मेरे पास 39 होते हैं। ठीक है, इतना तो कितना था आसान था बहुत। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इनका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे। सबको प्लस करने पर कितना आएगा, सबको प्लस करने पर मैंने जोड़ लिया है तो कितना आएगा मेरे पास 499 आएगा। अब मुझे क्या क्या चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे, अब दूसरे का मान चाहिए, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, मैंने जोड़ के बता दिया कितना आ जाएगा 40 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इसको फॉर्मूले में इसका मान और इसका मान रखेंगे और हल करेंगे। अब इनका मान पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं सूत्र लिखना पड़ेगा कि एक्स बार यानी माध्य सिग्मा FI XI बराबर क्या होता है सिग्मा FI। ठीक है, मान रखेंगे कितना आएगा सिग्मा FI, इसका ही मान कितना है 499 बटे में कितना लिखेंगे 40। अब देखना इसका इसमें भाग लगाएंगे तब मेरे पास कितना आएगा, देखो आपको भाग लगाने वाली प्रोसेस गुणा भाग वाली प्रोसेस तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा, ओनली मेथड बताऊंगा कैसे करेंगे, आपको भाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं इसमें भाग लगाने पर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा मेरा आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कितना आएगा 12.775। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं 12.5 है ना, सॉरी 12.4 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाता है इस वाले सवाल का भी आंसर हमारा हल हो जाता है। अब हम करेंगे इसका लास्ट सवाल, कौन सा सवाल, इसका लास्ट सवाल अगले पेज पे। तो इसी तरह हमारा 9 सवाल यानी इसका एक्सरसाइज का यानी इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल हमारा करेंगे। इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वही कितना देर का है 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95 इसमें हमको अंतराल दे रखा है। और नगरों की संख्या कितनी दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, कहाँ लिख दी हमने यहाँ पे आराम से यहाँ पे बना लिया है। अब वही XI का मान मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा मेरा XI का मान आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे इसको भी निकाल लेते हैं। चलो मैं आपको भी इसको भी जल्दी से करके बता देता हूँ। यानी कितने जोड़ेंगे 45 में 55 प्लस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे तब मेरे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अंतराल में 50। ऐसे ही 65 और 55 को जोड़ेंगे 55 प्लस 65 बटे में 2 तब मेरे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसको भी कहाँ लिखेंगे यहाँ पे यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा अगला वाला 11, इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखना सब में कितना कर रहा है 10 का गैप आ रहा है तो 70 हो जाएगा। अगली वाली कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी और इसकी अगली वाली कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, सिंपल FI XI निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा यहाँ 150 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और इसे इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 77 यानी 0 आ जाएगा 770 और इनको गुणा कर लेंगे तो 640 और इसी तरह इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 270। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाता है इसका भी मान आ गया। अब हम इनको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा देखना 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 7 7 और इनको सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यानी 23, 2 हासिल का 6 7 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो जाता है हमारे पास 20, 20 और 2 22, 22 और 2 ऊपर कैरी था हमारे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा हमारा मान आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे अगला मान निकालेंगे। इन दोनों को सबको प्लस करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 3 13 13 और 11, 13 और 11 सबको प्लस करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट 35 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है इसका मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे माध्य लिखेंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला कौन सी विधि कर रहे हैं अपन, पहली वाली विधि प्रत्यक्ष विधि, ये हमें याद रखनी है। तो सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा
FI, ठीक है। मान रखेंगे सबसे पहले कितना लिखेंगे 24/30 अब सीधा सीधा इसका क्या करना है अपन को भाग लगाना है। तो सीधा सीधा आपको भाग लगाने पर कितना आ जाएगा मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊँगा कितना आएगा 4, 8, 6। भाग लगाने वाला प्रोसेस आपको आना चाहिए, क्योंकि भाग इन सवालों में अगर हमको भाग लगाना नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस वजह से हमें भाग लगाना आना चाहिए। तो इसी तरह हमारा क्या होता है लास्ट सवाल यानी 13.1 का लास्ट सवाल भी क्या होता है हमारा हल होता है। अब हम करेंगे इसकी अगली क्लास में इसकी अगली एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।